आइए, कई ट्रेडर्स जॉब ओरिएंटेड हैं सर, और उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि टाइम की कमी होना। कि जब आप बाजार में बैठे हो, तो बाजार में बैठने का समय सिर्फ सुबह का आधा घंटा 1 घंटा मिल पाता है, या फिर शाम को क्लोजिंग से पहले के 1 डेढ़ घंटे आप बाजार को दे पाते हैं, या फिर उतना भी समय नहीं दे पाते, सिर्फ सुबह का मात्र 1 घंटा दे पाते हैं। तो कई ट्रेडर्स एक क्वेरी लेकर आते हैं कि कुछ ऐसा बता दीजिए, इस तरीके से ट्रेड करने का कोई एक सिस्टम बता दीजिए, एक कोई तरीका, एक पैटर्न जिसको बाजार रिपीटेटिव मोड पर फॉलो करता हो, उसी को बार बार रिपीट करे, और पहले आधे 1 घंटे में बाजार खुलने के बाद 9:15 AM पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पर आपका, और आप 10 बजे तक इस बाजार से फुर्सत हो जाए। इस तरीके की सेटअप की बहुत डिमांड आती है सर, बहुत आप लोग बोलते हैं। देखिए, बाजार एक स्ट्रक्चरल मोमेंटम में चलता है सर, ऐसा कभी नहीं है कि बाजार एक ही पैटर्न को बार बार उसी तरीके से फॉलो करेगा। इसीलिए सेटअप जो लोग सीखते हैं ना, उनमें बहुत फेलियर है। अगर लेकिन आप बाजार के कुछ छोटे छोटे से की पॉइंट पे काम करेंगे, तो फिर आप इस सक्सेस को पा सकते हैं। मॉर्निंग का पहला घंटा एक्सट्रीम वॉलेटाइल होता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है, और अप एंड डाउन्स भी अच्छे होते हैं। और अगर विक्स सपोर्ट कर दे और प्राइस के मोमेंटम ट्रेंड के फेवर में होने लगे, तो फिर बड़ा एक मोमेंटम, सबसे बड़े मोमेंटम मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ और क्लोजिंग से पहले का लास्ट हाफ, उसमें सबसे बड़े बाजार मोमेंटम देता है। किसी भी दिन के आप सेशंस को देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे आज का ही दिन है, मॉर्निंग कोई प्राइस नहीं 49,100 टच किया, जो हाई लगा दी है 49,400 के, या फिर उस क्लोजिंग से पहले देखिए, अगर आप देखें तो 2:20 के आसपास प्राइस ने यहाँ डिस्काउंटेड सेशन शुरू किया 49,150, फिर हाई लगा दी 49,400। कल का आप डाटा ले लें, उसी सेम तरीके के पैटर्न को फॉलो कर दे। प्राइस जितनी बार आपको दिखेगा ना, इसी तरीके से क्लोजिंग से पहले मोमेंटम, ओपनिंग के बाद मोमेंटम, बीच का जो मिड पीरियड होता है वो एक काल्म फेज कहा जाता है बाजार का। समझ लीजिए बाजार किस तरीके से डिजाइन है आपका, है ना। अगर आप मार्केट के इंडेक्स के मूड को नहीं समझेंगे, चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो फिर ट्रेड करना मुश्किल होगा। अब मॉर्निंग की पहली 5 मिनट की कैंडल को देखकर अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। देखिए, बाजार में 3 ही चीजें हैं, 4 चीजें जिन पे आप बिलीव कर सकते हैं। वो होता है मार्केट का OHLC, या किसी कैंडल का OHLC। अब ये OHLC का मतलब क्या है सर? ओपन हाई लो क्लोज। क्या? ओपन हाई लो क्लोज, कि कोई कैंडल ओपन कहां हुआ, कहां तक चल कर गया, कहां तक गिर कर आया, बंद कहां हुआ, क्लोज। ठीक है। तो ओपन हाई लो क्लोज, जितने भी बाजार में कोई की मूवमेंट बनेंगे ना, वो इस OHLC से मिलकर ही बनते हैं। और अगर आप मुझसे पूछिए कि इनमें सबसे बड़ा एक्स फैक्टर क्या साबित होता है, तो वो क्या है सर? क्लोजिंग। पिछले कई एक सेशंस हम लोग एक डेली एनालिसिस सीरीज करते थे, जहां मात्र मैंने आपको क्लोजिंग के बिहाफ पर लगातार वीकली सेशंस किए हैं। हर सेशन हफ्तों हफ्तों किया है एनालिसिस, और सिर्फ क्लोजिंग को देखकर, और हर सेशन आपको बोला है बाजार ऐसे ट्रेड करेगा नेक्स्ट सेशन के लिए, और आपने ट्रेड किया। तो क्लोजिंग उसमें एक्स फैक्टर होता है। क्लोजिंग से महत्वपूर्ण किसी ना कैंडल में कुछ है, ना बाजार की क्लोजिंग से लेकर। अब देखिए, 1 घंटे का कैंडल का क्लोजिंग जरूरी है सर, 2 घंटे की कैंडल का क्लोजिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अब सोचिए, जब 5, 10, 15 मिनट आवरली, 2 आवरली कैंडल्स की इतनी बड़ी क्लोजिंग का महत्व होता है इस बाजार में, तो बाजार की डेली क्लोजिंग का कितना बड़ा महत्व होता होगा, वीकली क्लोजिंग का कितना होता होगा, और मंथली क्लोजिंग का कितना होता होगा सर। तो इन पॉइंट्स को आप समझिए। पहली चीज है कि मार्केट की क्लोजिंग कितनी तरीके से आपको देखनी होगी। अगर कोई बाजार चढ़कर बंद हो रहा है, इसका मतलब है वो नेक्स्ट सेशन के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट रख सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बस समझ लीजिए जितना बता रहा हूं। अगर कोई बाजार क्लोजिंग के टाइम पर गिरकर बंद हो रहा है, इसका मतलब है वो नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट हाफ में नेगेटिव इंपैक्ट रख सकता है, लेकिन इसमें ट्रेंड का बहुत बड़ा एक हाथ होता है। अगर प्रीवियस ट्रेंड हायर हाइस का है और कोई प्राइस चढ़ के बंद हो रहा है, तो कल जब बाजार ओपन होगा, तो मॉर्निंग की पहली 5 मिनट के बाद आप बता देंगे बाजार क्या करने वाला है, और मैक्सिमम चांसेस है कि वो बाजार दोबारा पॉजिटिव नोट पर ही जाएगा। अगर कोई बाजार गिर के बंद हो रहा है और उसका प्रीवियस मोमेंटम भी डाउन साइड है, तो और वो अगले दिन जैसा ओपन होगा, मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपको आइडेंटिफाई करके बता देगी कि किस तरीके का मार्केट रहने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस डे क्लोजिंग और मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को बीट करें, तो उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी बहुत हो जाती है प्रॉफिट्स को लेकर, ठीक है। लेकिन उसमें प्रीवियस ट्रेंड का बहुत बड़ा हाथ होता है सर। अगर क्लोजिंग और मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल का जो सेंटिमेंट है वो एक है, इक्वल सेंटिमेंट है, कि प्राइस भी कल चढ़ के बंद हुआ था, पहला कैंडल भी पॉजिटिव है, तो आज के दिन बाजार में डाउन ट्रेंड नहीं आएगा।
और अप ट्रेंड की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर उसमें पहले से प्रीवियस ट्रेंड भी पॉजिटिव है तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। इस तरीके के बाजार में जैसे मैंने आपको 3 से 4 ये स्ट्रक्चर बता दिए कि प्राइस की ओपनिंग पॉजिटिव है, कल चढ़ के बंद हुआ था, इस तरीके से, तो ऐसे बाजार के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आप उन सभी स्ट्रक्चर को समझ ले एक बार, तो मॉर्निंग के पहले 15 मिनट में ये बाजार आपको एक पोजीशन देगा और आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग के पहले 15 मिनट में पोजीशन नहीं दिया तो ये मान के चलिए कि इंट्राडे में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्लोजिंग से पहले तो मिल ही जाएगी। मिड पीरियड में बहुत कम मिलती है, या तो मॉर्निंग के पहले 1 घंटे में या शाम को क्लोजिंग से पहले, लास्ट आवर। मोमेंटम का टाइम होता है सर, वॉलेटिलिटी का टाइम वही है बाजार में। तो समझिए, तो इसमें से एक एक एस्पेक्ट को लेकर हम ये सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आपको रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट बता पाऊंगा, जितना समय होगा उसके अनुसार। और जितनी तरीके का ये बाजार इस सेंटीमेंट को रखेगा, जितने स्ट्रक्चर बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर मैं आपको 1 बाय 1 एक एक सेशन करके डिलीवर करूंगा। ठीक है, बने रहिएगा, लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि बाजार काम कैसे करता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। देखिए, अब कोई प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड लोअर लोज का है, मतलब बाजार गिर के चल रहा है, रिसेंट मार्केट सेंटीमेंट, और ये बिगर टाइम फ्रेम का होना चाहिए। बिगर टाइम फ्रेम का मतलब है डेली टाइम फ्रेम, 2 घंटे या 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो अभी आप अगर बैंक निफ्टी देखें तो डेली या 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या है, लोअर लोज का फॉर्मेशन, ये डाउन ट्रेंड है सर, डाउन ट्रेंड है ना। तो प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है। अब नेगेटिव ट्रेंड का जब बाजार होगा कि प्राइस में पहले से वीकनेस है, कमजोरी है सर, ये तो पता लग गया आपको कि वीकनेस है मार्केट में इस टाइम पे, और उस वीकनेस के टाइम पर अगर कोई प्राइस अपनी क्लोजिंग के टाइम पर चढ़कर बंद करे तो प्राइस का ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन क्लोजिंग पॉजिटिव हो रहा है। क्लोजिंग क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो हम किसको वरीयता दें, ट्रेंड को या क्लोजिंग को? नहीं, अब हम वरीयता देंगे प्रीवियस नेक्स्ट डे जो आने वाला है, अगले दिन की ओपनिंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को। जैसा वो हमको डिलीवर करेगा स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन प्लान होगा। अब समझिए कितनी तरीके से बन सकता है। पहला पॉइंट समझिए, अगर प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड डाउन साइड है और किसी दिन प्राइस चढ़कर बंद हुआ, मॉर्निंग का अगर फर्स्ट कैंडल एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल बनता है, इसका मतलब है ये ट्रेंड तो बाजार को बहुत सर नहीं उठाने देगा। तो प्राइस कभी भी, इसीलिए मैंने आपको समझाया, जैसे आज का बाजार कितना बड़ा भी पॉजिटिव न्यूज ले आइए, पूरा दिन कंसोलिडेशन सर, आप बस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेंगे क्या कहीं चल के जा पाइएगा क्या? निफ्टी देख लीजिए, पूरा दिन कंसोलिडेशन, स्विंग लो ब्रेक नहीं करेंगे कहीं चल के चले जाएंगे क्या? नहीं, गैप अप कर सकते हैं। इंट्राडे में सेलर के कमाने के लिए क्या है, कुछ नहीं। बायर, ऑप्शन बायर क्या कमाएगा, कुछ नहीं। जो ऑप्शन बाइंग करेगा लॉन्ग की पोजीशन बनाने के लिए क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो किस पॉइंट पर आपकी बाइंग होनी चाहिए या खरीदारी का बाजार है भी या नहीं है, वो सब आपको समझना चाहिए। स्ट्रक्चर को समझिए सर। प्रीवियस ट्रेंड आपका लोअर लोज का है, बिगर टाइम फ्रेम, डेली और 4 घंटे 2 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड नेगेटिव है। मार्केट एक दिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग पॉजिटिव कर देता है। अगले दिन की अगर पहली कैंडल एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बन गया तो इसकी ओपनिंग भी पॉजिटिव हो गई, क्लोजिंग भी पॉजिटिव हो गई। इसका एक मतलब है बाजार इंट्राडे में बड़े हायर हाइस के फॉर्मेशन तो नहीं लगाएगा, क्योंकि बड़ा डेली और आवरली का टाइम फ्रेम नेगेटिव स्ट्रक्चर में है, तो प्राइस चल के कोई बहुत बड़े हाई तो नहीं लगा देगा। लेकिन एक बात समझिए, अब इस मार्केट में आज जब पहली 5 मिनट की कैंडल इस तरीके के फॉर्मेशन हुआ है तो कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, बाजार में कोई भी बड़ा डिस्काउंट सेशन नहीं आएगा कि प्राइस गिर के 2-2.5% नीचे क्लोज कर रहा है। क्यों? प्रीवियस डे की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग और मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग। ये क्या बता रहा है कि मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड कितना भी एक्सट्रीम नेगेटिव हो, वो बस रिसेंट बायर है, वो बाजार को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, वो फाइटर है सर, वो बाजार में लड़ाके हैं, इस तरीके से समझिए आप। तो अब हम ऐसी खरीदारी तो कर नहीं सकते कि प्राइस की पहली 5 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनी, उसका हाई निकले तो लॉन्ग कर देना ही, एसएल जाएगा। तो आपके ट्रेड प्लान क्या होंगे? स्ट्रक्चर वन है, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया कि प्राइस जो है एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का बिगर टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड में है, एक दिन की 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की जो टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिल रही है 3-3.5 के आसपास, वो आपको क्या मिल रही है? वो मिल रही है एक पॉजिटिव क्लोजिंग। अगले दिन बाजार ओपन होता है और पहली कैंडल बनाता है ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। क्या करेंगे सर? शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। नहीं करेंगे सर, लॉन्ग करेंगे, लेकिन स्विंग लो के पास, हाई ब्रेक होने के बाद नहीं। ध्यान कर लीजिए, क्या मैंने बोला? लॉन्ग करेंगे स्विंग लो के पास, हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग के पोजीशंस नहीं ट्रेड करेंगे, स्विंग लो के पास लॉन्ग करेंगे। ठीक है, समझिए, दोबारा से दोहरा देता हूं।
कि प्राइस का ट्रेंड डाउन साइड है, एक दिन की क्लोजिंग जो मिली है वो प्राइस चढ़कर बंद हुआ क्लोजिंग के टाइम पर, अगले दिन का पहला कैंडल एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। तो जब भी बाजार में डिस्काउंट मिले उस टाइम पर अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो गई। अब आप इस बाजार में कभी भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि कितने प्राइस के गिरने के बाद लॉन्ग करना है, तो मैं आपको बताऊं, इंट्राडे के और प्रीवियस डे के। अगर इंट्राडे प्रीवियस डे हाई के अंदर है तो स्विंग लो मार्क कीजिए, नहीं तो इंट्राडे के जो भी स्विंग लो लगे, प्रीवियस डे के स्विंग लो लगे, मार्क करके बैठिए। प्राइस कोई भी स्विंग लो ब्रेक करने के बाद उसी स्विंग लो के अंदर री एंटर करे, समझिए सेलर ट्रैप, लॉन्ग। बात क्लियर हो गया? तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना, एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, क्लोजिंग जैसी मिली, मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, आपको पता लग गया इंट्राडे में क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है। अब यही मार्केट क्या करे, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव, प्राइस की क्लोजिंग पॉजिटिव और पहला कैंडल एक रेड बॉडी साइज बन रहा है। इसका मतलब है बाजार में गिरावट तो हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्विंग हाई के पास बेचने का मौका मिले तो वो आपके लिए सबसे बेहतरीन शॉर्ट सेलिंग का प्लान है, उससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, आज ही का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा सर। देखिए पहले, सबसे पहले क्या, बिगर टाइम फ्रेम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम ही देख लीजिए। क्या ट्रेंड है, एक नेगेटिव ट्रेंड है, सेंटीमेंट क्या है, वीक प्राइस है। वीक प्राइस के बाद कल की क्लोजिंग आपको कैसी देखने को मिलती है, ध्यान से देखिए। कल की क्लोजिंग बाजार कैसे बंद होता है, बाजार बंद होता है सर चढ़ के। कैसे बंद होता है, बाजार बंद होता है चढ़ के बंद होता है। ठीक है, अब ये बाजार चढ़ के बंद हुआ, प्रीवियस ट्रेंड नेगेटिव है, तो अब हम किस पे बिलीव रखेंगे, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल जिसके फेवर में हो जाए, चाहे ट्रेंड के फेवर में हो जाए चाहे क्लोजिंग के फेवर में हो जाए। अब मॉर्निंग गैप अप किया प्राइस और पहला कैंडल नेट बॉडी साइज कैंडल ग्रीन, तो ये किसके फेवर में हो गया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में। जब प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में ओपन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या शॉर्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग कब करेंगे, इंट्राडे के स्विंग लो मार्क करेंगे जो भी बने होंगे, और डे लो मार्क करेंगे जो भी बने होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का डे लो क्या है, डे लो ये आपके सामने है, स्विंग लो क्या है, स्विंग लो ये आपके सामने है। तो मैंने कहा प्राइस किसी भी डे लो का सपोर्ट या स्विंग लो के सपोर्ट को ट्रैप करे, वहीं पे लॉन्ग करना होता है। जितनी बार ये आपके लिए दोहराया जाए उतनी बार कम है सर। देखिए प्राइस यहां पर आया, आने के बाद एक कैंडल ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत अंदर आया, अरे सर इसी कैंडल का एसएल डालिए, लॉन्ग कर दीजिए। 49,200 का बाजार है, क्या क्लोज करने जा रहा है, 49,372 की क्लोज। ठीक है, जितनी बार मैं आपको समझाऊं, यहां आइए, चीजों पे सर काम कीजिए। देखिए यही चीजें हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी और कभी धोखा नहीं देंगी। प्राइस का सेंटीमेंट डाउन साइड है, ठीक है, अब सेंटीमेंट डाउन साइड होने के बाद यहां पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, लेकिन अगले दिन की क्लोजिंग क्या ऊपर हो रही है, क्या नहीं नीचे। अब इस स्ट्रक्चर को आगे समझेंगे। प्राइस का सेंटीमेंट डाउन साइड है, सेंटीमेंट डाउन साइड है, क्लोजिंग चढ़कर हुआ, बाजार क्लोज किया पॉजिटिव सेंटीमेंट पे, थोड़ा चढ़कर बंद हुआ, देखिए थोड़ा सा चढ़ के बंद हुआ। अगले दिन की पहली कैंडल पॉजिटिव, तो सेंटीमेंट ट्रेंड नेगेटिव है, क्लोजिंग पॉजिटिव और ओपनिंग पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग के लिए बैठेंगे। और लॉन्ग की पोजीशंस कैसे बनाएंगे, कोई इंट्राडे के स्विंग लो और डे लो मार्क करके बैठेंगे। इंट्राडे का स्विंग लो हमारे लिए क्या हुआ, ये हुआ सर, डे लो क्या हुआ, ये हुआ सर। तो क्या करेंगे, प्राइस कभी भी हमको एक बार वहां पे ट्रैप करके या टच करके निकले लॉन्ग, प्राइस गया, जाने के बाद इसको टच किया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आके जैसे स्विंग आई निकला, छोटा सा एसएल डालिए लॉन्ग। अगर आप यहाँ पे 48,500 का लॉन्ग कर रहे हैं, टारगेट क्या दे रहा है, 49,000 का। बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप बाजार में, इस बाजार में काम कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको काम कैसे करना है। तो पहली 5 मिनट की कैंडल ये बाजार की आपको बता देगी कि आपको क्या करना है, आज के दिन आपको काम क्या करना है इस बाजार। ठीक है, तो इस तरीके के कई एक मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल्स की ओपनिंग होती है, जिसको अब एक एक सेशन में, एक आज समझ लिया, एक कल समझेंगे, अगले सेशंस में फिर समझेंगे। और कल दोपहर का सेशन मैं करूंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड के बाद क्लोजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव ओपनिंग। ठीक है, फिर अगला स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर अगला स्ट्रक्चर बताऊंगा, ऐसे एक एक करके सारे स्ट्रक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि कभी भी हमारे यहाँ कोई भी डिस्काउंट नहीं आते, किसी भी समय नहीं आते सर, लेकिन अभी रिसेंटली मकर संक्रांति के अवसर पे आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है तो आइए, बाकी अगर आप ट्रेड कर लेते हो तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।